शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोगों को शहर आने के लिए एक कच्चे रास्ते से आना पड़ता था। पर कुछ दिन बाद उन लोग को पता चला कि इस रास्ते पे एक खतरनाक जिन्नात का साया है। इसलिए गांव वाले उस रास्ते से आना छोड़ दूसरी रास्ते से आने लगे थे और वो रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। पर फिर भी गांव वाले उस रास्ते से नहीं जाया करते। उस गांव में एक रोशनी नाम की लड़की रहा करती थी। रोशनी की सिर्फ माँ थी और न भाई थे और न अब्बा थे। रोशनी उस कच्चे रास्ते से अनजान थी, इसलिए रोशनी की माँ रोज़ आना रोशनी को बस इतना ही बोलती थी कि कुछ भी हो जाए तुम उस कच्चे रास्ते से कभी मत जाना, कुछ भी हो जाए। तो रोशनी बोलती ठीक है मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगी। रोशनी बोलते बोलते किचन में चली जाती है और किचन से ही बोलती, मैंने ठीक कहा ना माँ, मैं आपको छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी। 2-3 बार बोलती है रोशनी, पर उसकी माँ का जवाब नहीं आता। तो रोशनी घबरा जाती है और फिर वहाँ से निकलकर बाहर देखती है तो उसकी माँ बेहोश पड़ी रहती है। ये देखकर रोशनी बहुत ज़्यादा डर और घबरा जाती। फिर वह अपने अम्मी के ऊपर पानी छिड़कती है, फिर भी रोशनी के अम्मी को होश नहीं आता। तो रोशनी डॉक्टर बुलाने के लिए घर के बाहर निकलती है। जब रोशनी घर के बाहर निकलती है तो उसकी नज़र कच्चे रास्ते पर पड़ती है। फिर रोशनी सोचती है कि अगर मैं इस रास्ते से गई तो डॉक्टर को जल्दी बुला पाऊंगी। फिर उसको अपनी माँ की याद आ जाती है कि उसकी माँ बोली थी कि कुछ भी हो जाए पर बेटा उस रास्ते से तुम कभी मत जाना, उधर खतरनाक जिन का साया है। फिर भी रोशनी अपनी माँ की हालत सोचकर उस रास्ते से चली जाती है। जब रोशनी जा ही रही होती है तो उसे भयानक भयानक सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोशनी डरती रहती है और चारों तरफ देखते हुए वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर अचानक से उसका दुपट्टा एक पेड़ में फंस गया। रोशनी अपना दुपट्टा निकाल रही होती है पर वह दुपट्टा निकलता नहीं है। तो रोशनी वो दुपट्टा छोड़कर चली जाती है और फिर जिन जब उसको आकर छूता है दुपट्टे को तो वह दुपट्टा जल जाता है और फिर उस ही टाइम से वह जिन रोशनी के पीछे पड़ जाता है। फिर रोशनी जाकर डॉक्टर को लेकर आती है तो डॉक्टर उसकी माँ को देखते हैं और बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे ही है। तो दवा देते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोशनी को एक अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल कोई है। तो रोशनी डरने लगती है। रोशनी इसलिए डरती है क्योंकि जिस रास्ते से उसकी माँ ने उसे जाने को मना किया था वह वही रास्ता से गई थी। तो रोशनी को पता चल जाता है कि शायद उसके पीछे जिन्नात पड़ा हुआ है। फिर भी रोशनी डरती नहीं, हिम्मत करके वो अपने रूम में चादर लेने के लिए जाती है। जब वो चादर उठाती है तो उसे जैसे लगता है पीछे से कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो रोशनी तुरंत पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। रोशनी को पहले ही दिन से उस जिन्नात का उसके साथ होने का एहसास होने लगा था। फिर भी रोशनी चादर ओढ़कर लेट जाती है और सो जाती है। सुबह होने के बाद रोशनी के फूफी का लड़का इमरान आता है और रोशनी से उसकी अम्मी का हाल चाल पूछता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है। रोशनी और इमरान एक दूसरे को पसंद किया करते थे और वह दोनों की शादी भी होने वाली थी। पर रोशनी ने कहीं से सुना था कि अगर किसी लड़की के पीछे जिन पड़ जाए तो वह उसके होने वाले शौहर को मार देता है। इसीलिए रोशनी इमरान से सारी बातें बता देती है कि मेरी अम्मी ने मुझे उस कच्चे रास्ते से जाने के लिए मना किया था पर मुझे जाना पड़ा मेरी अम्मी की तबीयत की वजह से, और कल से वो जिन्नात मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे हर जगह वो महसूस होता है। तो इमरान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पर रोशनी नहीं मानती, बोलती नहीं तुम चले जाओ और तुम कोई और से शादी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अगर मैं तुमसे शादी की तो वो जिन्नात तुम्हें जान से मार देगा। पर इमरान बोलता है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे ही शादी करूँगा।
और फिर इमरान की अम्मी का फ़ोन आ जाता है और इमरान इतना बोलकर अपने घर चला जाता है। इमरान जैसे ही अपने घर जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी आपने मुझे कॉल किया था, क्या हुआ? तो उसकी अम्मी बोलती है नहीं बेटा, मैंने तुमको कोई कॉल नहीं किया। तो इमरान समझ जाता है कि ये शायद काम जिन्नात का होगा। मुझे रोशनी से बात करते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर इमरान इतना सोच के अपने रूम में चला जाता है। जब इमरान अपने रूम में जाता है तो उसे भी जिन्नात का होने का एहसास होता है और जिन्नात इमरान को उसी टाइम उसी के घर में मार देता है और इमरान बन के रोशनी के साथ रहने लगता है। फिर रोशनी उस जिन्नात से बहुत परेशान होती है। वह उसे रोज़ परेशान किया करता था, डराया करता था, उसकी माँ को नुकसान पहुँचाया करता था और रोशनी ये भी सोचती थी कि कहीं वह जिन्नात इमरान को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मुझे बाबा से मिलना पड़ेगा। तो रोशनी बाबा से मिलने अकेले चली जाती है और बाबा के पास जब जाती है तो रोशनी को देखते ही बाबा बता देते हैं कि बेटी तुम्हारे ऊपर एक जिन्नात का साया है। तो रोशनी डर जाती है, बोलती है हाँ बाबा, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो बाबा बोलते हैं बेटा जिन्नातों से कोई जल्दी छुटकारा नहीं पा पाता, वह तुम्हारी मर्जी से तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहेंगे। जिन्नात आग से बने होते हैं, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी पहचान बस एक होती है कि वो जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहाँ की ज़मीन जल जाती है। तो इसी से उनके कदम का पता चलता है कि ये जिन्नात हैं और उन्हें मारना बड़ा मुश्किल है। वो इंसानों के रूप में आ जाते हैं जिससे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जिन्नात हैं या इंसान। पर मैं तुम्हें एक खंजर देता हूँ, जैसे ही तुम्हें पता चले कि ये जिन्नात है तुम उसके सीने के बीचों बीच में ये खंजर मारना, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। रोशनी वो खंजर लेकर अपने घर जाती है तो देखती है इमरान उसके घर में मौजूद होता है और रोशनी से बोलता है चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। रोशनी इमरान के साथ चलने को राज़ी हो जाती है, पर रोशनी इस बात से अनजान होती है कि वो इमरान नहीं बल्कि वो जिन्नात है जो उसे उसकी मर्ज़ी से उसे अपने शहर ले जाना चाहता था और रोशनी को ये बात नहीं पता होती है। रोशनी इमरान के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कुछ दूर पहुंचते ही वो शहर आने के बाद इमरान रोशनी का हाथ पकड़ता है और अपने साथ अपने शहर ले जाने लगता है। रोशनी उसके साथ चलते चलते अचानक से उसकी नज़र इमरान के पैरों पे पड़ती है। जब रोशनी इमरान का पैर के निशान देखती है वो एकदम डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये इमरान नहीं बल्कि वो जिन्नात है जो इमरान को मार के उसके रूप में के मुझे अपने शहर ले जाना चाहता है। जब इतना पता चलता है तो रोशनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उस जिन्नात के साथ चलती चली जाती है। जैसे ही वो जिन्नात रोशनी के तरफ सीधा खड़ा होता है वैसे ही रोशनी वो खंजर निकाल के उस जिन्नात के सीने पे मार देती है। जिन्नात के सीने पे खंजर लगते ही जिन्नात अपने असली रूप में आ जाता है। जिन्नात को देखकर रोशनी डर जाती है और फिर थोड़ी देर में देखते ही देखते वो जिन्नात ख़त्म हो जाता है और इस तरह रोशनी ने उस जिन्नात से अपना पीछा छुड़ाया। पर इस कहानी में रोशनी की वजह से बेचारा इमरान मारा जाता है। ये अफसोस रोशनी को ज़िंदगी भर रहता है कि उसकी वजह से इमरान की जान गई। फिर भी रोशनी अब पहले की तरह आज़ाद रहने लगी थी और खुश अपने माँ बाप के साथ रह रही थी।